अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूही कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। तर्जमा समाअत कर लेते हैं। वयस्अलूनका अनिर रूह, महबूब आपसे ये लोग रूह के मुताल्लिक, रूह के बारे में पूछते हैं। रूह के बारे में पूछते हैं, ये रूह क्या है। कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, महबूब आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, लेकिन ए सवाल पूछने वालों जिन्होंने मुझसे पूछा कि रूह क्या है, सुनो कि तुम्हें तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, तुम्हें बहुत थोड़ी समझ और तुम्हें बहुत थोड़ा नॉलेज दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये पूछा ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बताएं कि रूह क्या है, तो इसमें दो अक़वाल हैं, दो तरह की हदीसें मिलती है। एक जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से रिवायत है, दूसरी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत जो है उसमें यूँ है कि यहूदियों ने पूछा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये रूह क्या है, और जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है उसमें यह है कि कुरैश ने, कुफ़ारे कुरैश जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का बढ़ना, रोज़ किसी न किसी का इस्लाम में दाखिल होना, ये उनको तकलीफ़ दे, और ये बात उनके लिए तकलीफ़ दे थी कि रोज़ कोई ना कोई मोमिन बनता है, इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो कुरैश मक्का ने यहूदियों से पूछा, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नामी शख्स है, हर चीज़ का इनके पास तो जवाब है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि इनको पूछें और ये ना बताएं हमको। तो कुरैश ने यहूद से पूछा, कोई ऐसा सवाल बताओ कि हम इनको पूछें और ये जवाब न दे पाएं। ये यूं घुमान करते थे कुरैश मक्का कि ऐसा सवाल इनसे हम पूछें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका जवाब न दे पाएं। इस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई, ये लोग आए तो यहूदियों ने कुरैश को कहा, इनसे यूं पूछो कि रूह के बारे में आप क्या कहते हैं। जिस्म तो दिखता है लेकिन रूह तो नज़र नहीं आती, रूह तो छुपी हुई चीज़ है, पोशीदा चीज़ है। का रूह के बारे में सवाल करो, इनसे क्या कहते हैं, देखते हैं जवाब देते हैं कि नहीं दे पाते। तो अब कुरैश मक्का आए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आपने नबूवत का ऐलान किया है, ये रूह क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल पूछा तो चंद लम्हों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को झुका करके खामोश बैठे थे। सहाबी कहते हैं, हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हो रही थी। यही इसी बात का जवाब दिया गया, महबूब वयस्अलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, ये रूह का जो मामला है ये तुम्हारे रब की तरफ से एक चीज़ है। अब क्या है का वो रब जानता है। हाँ, और तुम जिसके बारे में पूछने की कोशिश करते हो तो जानो, जिस बात को समझने की कोशिश करते हो का तुम्हें हमें इंसानों को थोड़ा सा इल्म दिया गया। अब यहाँ एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो क्या है, रूह के बारे में सवाल हुआ है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं नहीं जानता हूँ, ये है ये चीज़ है। इमाम इश्क व मोहब्बत नहीं फरमाते, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या मालूम कि रूह क्या है। इससे एक जमात ने ये बात अपने तरफ से मान ली कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन रूह का इल्म नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। एक जमात ने ये गिरोह किया, एक गिरोह ने ये कौल किया। अल्लामा शाह इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तफसीर रूहुल बयान में फरमाया कि
वो लोग जो इस बात की तरफ गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूह का जवाब नहीं दिया, यानी कि हुजूर को रूह के बारे में पता नहीं है कुछ, उन्होंने ये कैसे समझ लिया? हालांकि खुद हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान है, अल्लमनी रब्बी, के मुझे तो मेरे रब ने सिखाया और पढ़ाया है, मैं अपने रब की तरफ से पढ़ाया गया हूं। तो पढ़ाने वाला खालिके कायनात हो, पढ़ने वाला महबूबे कायनात हो, तो कैसे हो सकता है कि महबूब को कोई चीज सिखाने की रह गई हो, कोई चीज, कोई इल्म देने से रह गया हो? ये नहीं हो सकता। ये एक चीज पता चला कि हुजूर आलिम बिल्लाह है, और साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही की ना, उसमें रब ने ये आयत भी उतारी, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, आपके रब ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। वो लोग कैसे इस बात का कौल कर सकते हैं कि हुजूर को रूह के बारे में खबर नहीं, हालांकि खुद कुरान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो क्या जो नहीं जानते थे इसमें रूह का इल्म नहीं हो सकता? और फिर इमाम इश्क मोहब्बत का जब ये शेर पढ़ जाए ना, तो हमारी और आपकी जितनी भी बंद गुत्थियाँ हैं वो सारी सुलझ जाती हैं कि इस दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की वाहिद ज़ात है जिसने अपनी आँखों से अपने रब का दीदार फरमाया। तो जिस आँखों ने रब्बे कायनात का दीदार फरमाया, उस आँख से कोई चीज़ कैसे छुप सकती है? यही सबब है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो आपसे छुप जाए। जब इस कायनात को पैदा करने वाला रब जिसका दीदार आपने फरमाया, अब कायनात में कोई चीज़ नहीं बची जो हुजूर न जानते हो, हर चीज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते। हाँ, ये हुक्म नहीं दिया गया महबूब आप ऐलान मत करिएगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। ऐसा नहीं था कि हुजूर नहीं जानते थे, अल्लाह तबारक व ताला के बताने से, अल्लाह तबारक व ताला के वो इल्म अता करने से हुजूर जानते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हुजूर खुद से जानते हैं, ये हम नहीं कहते। हुजूर खुद से जानते ये नहीं कहते, हुजूर जानते हैं, लेकिन कैसे का? रब के जनवाने से हुजूर जानते हैं, रब के बताने से हुजूर जानते हैं। या इस बात की तरफ हमारी और आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि जो रूह का जवाब दिया उस, और वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, लोगों तुम तो सवाल करने के लिए आए, हम सब, आप सब, हम यूँ समझते हैं हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ हम जानते हैं। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम्हें जो इल्म दिया गया वो थोड़ा दिया गया। अब वो थोड़ा कैसा है, इसको थोड़ा सा एक दो सतर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के एक मुक़द्दस वली बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि औलियाए कामिलीन का जो इल्म है, हमारी निगाहें कहाँ जाके रुकती है? कहा ये दीवार पे जाके रुकती है, दीवार के पीछे जाती है? कहा नहीं जाती। कहा वो किसकी जाती है? कहा वो वली की जाती है। सुभान अल्लाह, इतनी नहीं जाती कि दीवार के पीछे क्या है, वो बैठे यहाँ है और मदीना में कोई चीज़ हो रही है, उनकी निगाहें वहाँ तक चली जाती। उनके लिए फासले नहीं रहते, उनके लिए दूरियां नहीं रहती, सब कुछ उनकी निगाहों के सामने होता है। और देखो 11वीं शरीफ का दिन है, खुद हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे बंदा अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता है, मैं पूरी कायनात को उस तरह देखा करता हूँ। ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह। तो औलिया की शान ये है कि पूरी कायनात हर लम्हा उनकी निगाहों के सामने रहती है। तो अब वली कौल फरमाते हैं कि औलियाए कामिलीन को जो इल्म दिया गया, औलियाए कामिलीन को जो इल्म अता फरमाया गया, वो अंबियाए किराम के मुकाबले में, क्या अंबिया के मुकाबले में औलिया को जो इल्म दिया गया वो कैसा है? कहा समंदर के मुकाबले में एक कतरा है, उतना औलिया का इल्म है, और समंदर के बराबर अंबिया का इल्म है। सुभान अल्लाह। और अंबिया को जो इल्म दिया गया और हुजूर को जो इल्म दिया गया, का इसमें कौन सी मुनासिबत है? कहा अंबिया को जो इल्म दिया गया वो कतरे की हैसियत रखता है, और हुजूर का जो इल्म है वो समंदर की हैसियत रखता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? हाँ, हमें और आपको बस ये मानना चाहिए कि हमें थोड़ा सा इल्म दिया गया है, और हमारा बंदों का काम क्या है? आका का हुक्म आए उसको मान लेना है, सर झुकाकर, गर्दन झुका करके अपने रब के हुक्म को मान लेना। तो यहाँ यही इस बात की तरफ वजाहत की गई कि कुरैश मक्का यूँ समझते थे
कोई ऐसा सवाल हम करेंगे जो हुजूर को नहीं पता होगा। और उन्होंने रूह के बारे में सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए उसका जवाब इनायत फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। मा कान व मा यकून का इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।